तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 4 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 36 से 40 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम यू को देखते हैं, जो रैम्पेज कर रहा होता है और सवाकों के बंदों को पकड़ पकड़ कर मार रहा होता है। और एक बंदे से पूछता है, मुझे बताओ आखिर ये यागी और कताओ मुझे कहाँ मिलेंगे। पर ये बंदा कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ पर है। तो यह सुन यू कहता है, ठीक है, जब तक मैं कताओ को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और यह कहकर यू फिर से बंदों के साथ फाइट करने लगता है। और तभी सीन चेंज होकर माए पर आती है, जिसे यू की चिंता हो रही होती है और वो अपने दोस्तों से बाय कर यहाँ से जाने लगती है। पर तभी यू माए के सामने आ जाता है, पर बिना कुछ बोले यू यहाँ से भाग जाता है। तो यह देख माए अपने बड़े भाई मसाकी को फोन कर यहाँ बुलाती है और बताती है, मैंने उसे कई दिन से नहीं देखा है, वो अब स्कूल भी नहीं आ रहा है, शायद वो अब थोड़ा बदल भी गया है और अभी वो मेरे सामने से यहाँ से भाग गया और वो पूरा खून से डूबा हुआ था। तो यह सुन मसाकी पूछता है, आखिर उसका नाम क्या था। तो माए उसका नाम कामिसोरो यू बताती है। तो यह सुन मसाकी कहता है, अच्छा अब मैं सब समझ गया। और तभी सीन चेंज होता है और हम कताओ के साथ का बंदे को देखते हैं, जो होटल में बैठा होता है और अपने साथ के बंदे को बताता है, कताओ ने सोगो को एक ही पंच में मार दिया था। और यह सब बातें दूर बैठा सुचिया भी सुन रहा होता है और गुस्से में आ जाता है और उठकर आते ही इस बंदे को उठाकर लेता है और कहता है, कताओ से बोल देना कि अब उस हंटर को हराने मैं जा रहा हूँ, तो बीच में ना आए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सुचिया अपने साथी से पूछता है, क्या वो आएगा। तो या सुन उसके साथी कहते हैं, हाँ मुझे लगता है वो जरूर यहाँ आएगा। और तभी सुचिया देखता है कि यू उसके पास ही आ रहा होता है और आते ही यू सुचिया से पूछता है, क्या तुम ही हो कताओ, पर यागी कहाँ है। तो यह सुन सुचिया यू को रोकते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो मैं बता दूंगा कि यागी कहाँ पर है। तो यह सुन यू फाइट के लिए तैयार हो जाता है और तुरंत यू सुचिया के मुंह पर जोरदार पंच मारता है। और पंच पड़ते ही सुचिया कहता है, अगर अब मैं और पंच खाता रहा तो मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा, पर अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे मरते दम तक फाइट करते रहना होगा। और यह कहते ही सुचिया यू के पैरों को पकड़ने को जाता है, पर यह देख तभी यू पैरों को डॉज कर जोरदार सुचिया के ऊपर एक किक मारता है, जिससे डॉज कर सुचिया अपने घुटनों पर आ जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो यह देख सुचिया के बंदे यू पर एक साथ अटैक करने को जाते हैं, पर सुचिया उन्हें रोकने को कहता है और कहता है, ये एक फेयर फाइट है। तो यू मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि आखिर यागी कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू अपने रूम में बैठा होता है और अपने आप से ही पूछता है, सिन क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सही है। और फिर अगले दिन यू फिर से बाहर आ जाता है और सिन की बाइक उसे दिख जाती है, जो पूरी टूटी होती है। और यह देख यू फिर से घबरा जाता है और सिन को याद करने लगता है और आगे यू फिर से सवाकों के बंदों को हंट करने लगता है। पर तभी यू को इन बंदों के बीच यागी भी दिख जाता है, जो इससे भाग रहा होता है और उसे पकड़ने के लिए यू यागी की तरफ बढ़ता है, पर यागी उसे दूर रहने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ से भागकर यागी पार्क में आ जाता है, जहाँ उसके दो साथी खड़े होते हैं और यागी कहता है, वो गैंग हंटर इसी तरफ आ रहा है, तुम उसे छोड़ना मत। और जैसे यू इस पार्क में आता है तभी एक बंदा बैट से अपने यू पर अटैक कर देता है, पर यू उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और तुरंत दूसरे बंदे को भी काम खत्म कर देता है। और यह देख यागी की तो डर के मारे हालत खराब होने लगती है और वो तुरंत यागी यू पर अटैक करने को जाता है,
पर यू उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है और यू यागी को पकड़कर बहुत मारता है और पकड़कर यू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इस वक्त यू के लिए न कोई कल्प्रिट है और ना ही कोई विक्टिम, ना उसके लिए कोई जस्टिस है और ना ही उसके लिए कोई एविल। अब अपने आप से कहता है मेरे अंदर से जो मैं चाहता था मैंने वो अपना अब फुलफिल कर लिया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रीट पर एक बंदा मसाकी को बता रहा होता है कि गैंग हंटर ने उस सुचिया को एक ही हाई किक मारकर उसे नॉकआउट कर दिया था। और तभी यह सब सुनकर मसाकी का साथी योसुके कहता है मसाकी, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि हमें यू के मैटर से दूर रहना चाहिए, तो बताओ क्या तुम अब उसे चुनोगे या फिर हमें चुनोगे। तो यह सुन मसाकी कहता है ठीक है मैं समझ गया, अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो मैं जरूर तुरंत बाहर आ जाऊंगा। और यह सब कहकर मसाकी अपने दोस्तों से के पास से यहाँ से जाने लगता है। और मसाकी यू को याद कर मन में कहता है मुझे देखना है कि आखिर तुम कितना बदल चुके हो यू, और अब तो मैं और तुम एक ही तरह हैं। अब मैं इस स्ट्रॉन्ग वाले रेस में अब हम दोनों एक साथ हैं। और तभी सीन चेंज होकर यू पर आता है जो सवाको के बंदों को पीट रहा होता है। तो ये बंदा यू को बताता है कि बॉस कताओ कारासायामा की बिल्डिंग में हैं अपने साथियों के साथ, और पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा साथी सोगो भी वहाँ आया था, पर कताओ ने उसे बहुत मारा था। और यह सुन यू हैरान हो जाता है और कहता है पहले सिन और अब सोगो। और फिर अगले दिन यू सोगो से मिलने उसके घर आ जाता है और दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। और सोगो यू के चोट को देख हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा तो यू अब तुम भी हम इस मैटर में घुस चुके हो और तुम भी हम में से एक बनना चाहते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू गुस्से में आकर मिडोरी कावा से कहता है उस कताओ को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा जो उसने सिन के साथ करा है। तो यह सुन सोगो कहता है हाँ वो बुरा इंसान है, पर क्या वही लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। तो यह सुन यू कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो सोगो कहता है यू तुम कताओ के अगेंस्ट कभी नहीं जीत सकते हो, अगर तुम साफ तरीके से जीतोगे तो तुम हार जाओगे। और फिर आगे जाते हुए सोगो यू से कहता है क्या तुम वो किक और अपर कट मार सकते हो। तो यू कहता है हाँ थोड़ा बहुत। और तो सोगो यू को पकड़कर कहता है देखो मेरे तरह मैं उसके अगेंस्ट ये मूव करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। पर और शायद सोगो का मुंह हमें नहीं दिखाया जाता। और फिर सीन चेंज होकर कताओ पर आता है जो अपने बंदों से कहता है पूरे सिटी में लिख दो और सबको बता दो कि फाइट होने वाली है। और तभी आगे मसाकी देखता है कि वॉल पर लिखा होता है ठग हंटर कताओ वेयर हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यह सब चीज योशी का एक बंदा भी आकर उसे बताता है। तो योशी कहता हाँ मैं जानता हूँ उसके बारे में, पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे टेरिटरी में नहीं आता, पर हम वहाँ जरूर जाएंगे क्योंकि मुझे जरूर पता है कि मसाकी वहाँ जरूर आएगा और मैं उसको देखना भी चाहता हूँ। और फिर सीन चेंज होकर सुचिया पर आता है जो अपने बंदों से कहता है मैं इस कताओ को इन्हें ऐसे खत्म नहीं करने दूंगा, हमें ही उसे फोर्स कर रुकने को कहना होगा। और फिर सीन चेंज होकर यू पर आता है जो फाइट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोगो की बातों को याद कर कहता है जो उसने कहा था कि ये मूव से तुम अटैक नहीं कर पर तुम पकड़े जाने से बच सकते हो, तो यह याद रखना। और यह सब सोचते हुए यू खुद से ही कहता है मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं बचा सकता, पर अगर मैं हार गया या फिर मैं जो ये सब सैक्रिफाइस कर रहा हूँ ये सब मैं अपने होली लैंड के लिए ही कर रहा हूँ। और गाइस आगे फाइनली यू और कताओ के बीच फाइनल शोडाउन होने वाला है, तो प्लीज मिस मत करना। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 40 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए सायो नारा।